तो मुझे लगता है कि इस दुख के क्षण में बीजेपी आरोप प्रत्यारोप में पड़ने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करे और जहां जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करे। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जोगिंदर सिंह साहब, क्या आपको साजिश नजर आती है? अब मुझे निकलना है। नहीं, देखिए साहब, मैं तो इसमें चिदम्बरम साहब को कोट करता हूं। ये 2005 और 2010 तक 10,368 मारे गए थे। और उन्होंने कहा था, ये चिदम्बरम साहब कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था माओस के बारे में, जब 76 सीआरपी के आदमी मारे गए, उन्होंने कहा था नाउ द रूट काज थ्योरिस्ट इन सिविल सोसाइटी हु रूटीनली प्रिवेयर के डेवलपमेंट नहीं है, वो जस्टिफाई करते हैं नक्सलिज्म इसलिए बढ़ गया है। और ये बात ये है कि ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में है और ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। लैक ऑफ डेवलपमेंट एक काज हो सकता है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं करते, वो तो बंदूक से राज करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने कहा था ये इशू सिंप्लीफाई हुआ था कि ये इट इज मोर इमेजिनरी देन रियल। और उन्होंने ये भी कहा था द इंटेलेक्चुअल सपोर्ट टू माओस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर इज मेकिंग जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते हैं, थ्योरी सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का जो काम मुश्किल कर रही है। और उन्होंने कहा जो लिबरल मीडिया जो इनको रिस्पेक्टेबिलिटी देता है और बैकिंग करता है, तो ये इनको अच्छी तरह पता है कि माओस वायलेंस में बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग हार्ट इज नीडेड, उन्होंने ये भी कहा था। और ये सारे बेनिफिट उठाना चाहते हैं सोसाइटी का, डेमोक्रेसी का। और बड़ा क्लियरली कहा देयर कैन बी नो हाफ वे अप्रोच। ये चिदम्बरम साहब के वर्ड हैं जब गृह मंत्री 5 साल रहे हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट देयर कुड बी कंप्रोमाइज, कोई ना कोई फैसला हो सकता है। वो तो इमेच्योर एंड फूलिश है। नक्सल मैनास उन्होंने कहा बहुत खराब थी, मच वर्स देन द गवर्नमेंट बिलीव्ड। और जब तक हमने इनको चैलेंज नहीं किया, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे और करते रहेंगे। जब तक इनका मुकाबला नहीं करेंगे, सब ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये सबसे मुश्किल जो प्रॉब्लम है टू डील विद दिस पीपल विद इल इक्विप्ड, इल ट्रेन्ड एंड इल पेड पुलिस फोर्स। और हम वी हैव बीन इन स्टेट ऑफ डिनायल, उनका सारा देश ही डिनाई कर रहा है। साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं दूसरे पक्ष में आऊंगा। एनके सिंह साहब, सब कुछ देखने जानने के बाद दोनों पार्टी कर तो वही रही है, राजनीति। क्या वाकई इसके पीछे साजिश नजर आती है? क्योंकि अखबारों में, मीडिया में लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं इसके षड्यंत्र को लेकर, और आज एनआईए ने माना है कि षड्यंत्र हुआ है। दीपक, आपने 2 दशक तक, करीब 2 दशक तक हम लोगों ने पार्लियामेंट, जो कि प्रजातंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको कवर किया है। आज देख के घृणा लग रही है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस लेवल पे आ जाएगा कि एक कहेगा कि रमन सिंह राजनाथ सिंह को बता रहे थे कि 3 बार दिया, अब चौथा दिन ढेर हो गया। और एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि कोई अजीत जोगी जो इतना ज्यादा नक्सलियों पर इन्फ्लुएंस है कि वो अपने लोगों को मरवा देता है। आज अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस लेवल पे आ जाएगा कि हम अपने नेताओं में अपराधी देखने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलिज्म तो खत्म होना खैर दूर की बात है, हमारी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। एक मुझे याद आता है, आइंस्टीन ने बड़ा बढ़िया किस्सा कहा था, एक सेंटेंस कहा था, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट वी फेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वेर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। हमने नक्सलिज्म क्रिएट किया, नक्सलिज्म क्रिएट होता रहा, हमने शोषण किया, हमने शेड्यूल 5 का जो पार्ट बी है उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, और वहां पे कॉर्पोरेट हाउसेज आके पूरा शोषण करते रहे। उसके बाद अब जब नक्सलिज्म पनपा है, तो हमारा दूसरा पक्ष यह है कि हम किसी अजीत जोगी को, किसी रमन सिंह को बता रहे हैं कि ये सब हत्यारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस भाव से अगर नक्सलिज्म को काउंटर किया जा रहा है तो कभी नहीं होगा। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ग्रे हाउंड आपके सामने रखा हुआ है कि सक्सेसफुली सिर्फ 2 बटालियन फोर्स थी, 2 बटालियन फोर्स ने ग्रे हाउंड के नेस्तनाबूद कर दिया नक्सलियों को। आज वहां पे पनाह मांगते हैं, नेस्तनाबूद पानी पीने के लिए तरसते हैं, और अगर एक ग्रे हाउंड का सिपाही देख लें तो भाग जाते हैं। आज हमारे यहाँ ये हालत है कि इतने बड़ी घटना के बाद छत्तीसगढ़ में लोकल फोर्स आपने जनरेट नहीं की, ग्रे हाउंड टाइप का कोई फोर्स नहीं जनरेट किया। और उसके बाद अभी आप देखिए 15 दिन पहले
आपने एक बहुत बड़ी फोर्स मोबिलाइज करके स्टेट फोर्स वहां पे रखी सुकमा में, और सुकमा में एक को सांप ने दीपक काट जी, दिया, दूसरे को छत्तीसगढ़ असेंबली गोली ने- लग गई। जी। कुल मिला के वहां पे एनके सिंह जी, जोगिंदर वो सिंह भाग साहब गए। जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और स्वामी अग्निवेश जी, मैं उस बड़ी खबर तक जाऊंगा। खबर यह है कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा दे दिया है। ये शख्स श्रीनिवासन साहब के इस्तीफा नहीं देने से नाराज थे। तो हम आएंगे उस खबर पर। जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा दे दिया है। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद श्रीनिवासन साहब के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है? करीब 18 आदमी इस समय है जो कि खिलाफ हो गए श्रीनिवासन के, बहुमत इस समय खिलाफ हो गया है। इस इस्तीफे के बाद हम कह सकते हैं कि बड़े आराम से श्रीनिवासन को हटाया जा सकता है इमरजेंसी मीटिंग बुला के। तो मेरे ख्याल से रास्ता धीरे धीरे कोई भी नहीं बच रहा है श्रीनिवासन के लिए, उनको जाना ही पड़ेगा। श्रीनिवासन को जाना पड़ेगा। जोगिंदर सिंह साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से नए नए मामले रोज खुलते जा रहे हैं, आज ये बात खुली कि मैप्पन को आईसीसी के किसी एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी ने जानकारी दी, और उसके बाद उन्होंने ये बात बिंदु को बताई, और श्रीनिवासन साहब कह रहे हैं कि आईसीसी ने उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। तो आपको नहीं लगता ये मामला इतना गंदा होता जा रहा है, इसमें इतनी गंदगी आ चुकी है कि अब पूरी सफाई करनी पड़ेगी? नहीं है वो, नहीं देखिए साहब, करप्शन के मुताबिक एक गवर्नमेंट सर्वेंट गिल्टी हो सकता है, ये गिल्टी नहीं हो सकते। एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट नॉन मींस ऑफ इनकम, आमदनी से ज्यादा पैसे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको जरूर, इनकम टैक्स को, ईडी को और लोगों को, पर वो करप्शन के गिल्टी नहीं ला में, ला ही कोई नहीं प्राइवेट आदमी को अप्लाई नहीं करता। अगर ये कोई किसी को देते तो तब ये गिल्टी होते। ये तो उन्होंने लिया है प्राइवेट आदमी ने, दो प्राइवेट आदमियों के बीच कानून ही नहीं बनने दिया। हमारे नेताओं ने महाराज कानून नहीं बनने दिया। जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बिल लाना था सभी ने कहा जी हम तो इंडिपेंडेंट है, और सारे नेता इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी न किसी पार्टी में हैं, वो सभी स्पोर्ट्स बॉडीज को हेड कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि लाभ बनने देंगे इन चीजों के लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब खासतौर पर बीसीसीआई जो है सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक है, और समझिए उनकी प्राइवेट एम्पायर है, तो कहेंगे आप अपना हैंड ऑफ कीजिए, और जब तक आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश नहीं लगाएंगे, ये मैच फिक्सिंग तो सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉर्स रेसिंग हो, चाहे कोई क्रिकेट हो। और हिंदुस्तान में तो सजा है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 12 साल की सजा है, बेल्जियम में भी जोगिंदर सिंह है। साहब, मैं आप पर वापस आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कब इस्तीफा दिया और क्या कहते हुए इस्तीफा दिया? कोई बयान जारी किया है, सिर्फ इस्तीफा भेज दिया? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने, हालांकि अजय शिर्के के बारे में बता दूं आपको, इस वक्त पुणे में मौजूद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा की जानकारी उन्होंने अपने बीसीसीआई अध्यक्ष को, जो अन्य जानकारी जो संबंधित लोग होते हैं उनकी तक पहुंचा दी गई है बकायदा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपीएल फिक्सिंग में जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं और इस पद पर बने रहने का कोई मुझे हक नहीं है, और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर रिजाइन दे दिया। कारण उसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है, साफ यह दिया है कि श्रीनिवासन का मुद्दा उठाया हुआ है कि श्रीनिवासन ने अभी तक इस पूरे मामले पर बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। और हालांकि और अधिक जानकारी सिर्के और दे पाएंगे, लेकिन साफ है कि जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे श्रीनिवासन के मुद्दे को लेकर, उस पूरे मुद्दे पर अजय सिर्के ने अपने आप को अलग कर लिया। बीसीसीआई के जो ट्रेजरर के पोस्ट पर वह कायम थे, उससे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी अभिषेक, देश के लोग जानना चाहेंगे कि अजय शिर्के का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उनके दामाद गुरुनाथ के फंसने से पहले तक अजय शिर्के साहब श्रीनिवासन के बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जब से गुरुनाथ को पकड़ा गया वो उनके विरोधी बन गए, इस्तीफे की मांग करने लगे। इन शख्स का बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आए और कैसे अब वो श्रीनिवासन के खिलाफ हो गए?
बिल्कुल देखिए यह अब एक तरह से सही कहा आपने कि एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि आखिरकार अजय तिर्के आखिरकार अब रिजाइन क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे का साफ मकसद है दीपक जी की इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है और जिस तरह से दिन पहले शरद पवार ने मुंबई में बकायदा एक बयान जारी कर दिया और कहा कि वह अगर इस पद पर बने होते तो कभी यह साथ होने को नहीं होता और ना ही देखने को किसी को मिलता। और यह जो जानकारी मिल रही है कि जो अजय तिर्के हैं वह शरद पवार के गुट के और शरद पवार इस पूरे गेम प्लान कह सकते हैं पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, जो जानकारी लगातार मिल पा रही है। हालांकि शरद पवार ने अपने आप को जरूर अलग किया है कि वो इस्तीफा उन्होंने श्रीनिवासन का नहीं मांगा है, लेकिन इन्होंने इशारों में साफ कर दिया है कि जो कुछ भी श्रीनिवासन कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा मांगने की एक तरह से कह सकते हैं पहल की थी और इसीलिए उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की बात कही थी। हालांकि सीबीआई थोड़ी देर पहले बता दूं आपको कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री आर पाटिल उन्हीं की पार्टी को उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो पूरे मामले पर हम सीबीआई इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। यानी साफ है कि इस पर राजनीति पूरी हो रही है और राजनीति शरद पवार के तरफ से अभिषेक 1 मिनट आपको रोकूंगा, 1 मिनट आपको रोकूंगा अभिषेक 1 मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। वो ये आ रही है कि बीसीसीआई की टीम के बेहद अहम सदस्य संजय जगदाले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संजय जगदाले इंदौर से आते हैं, जाने क्रिकेट प्रशासक है, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें ये भी शरद पवार के करीबी हैं। तो संजय जगदाले का इस्तीफा, शशांक मनोहर का ये कहना कि मेरे समय जो कुछ हुआ ठीक हुआ था, मेरे समय इस तरह से नहीं होता। शरद पवार का ये कहना है कि ये शर्मनाक बात है, सीबीआई जो है उससे इसकी जांच करवाना चाहेगी। वहीं कल इंडिया न्यूज के सवाल, परसों इंडिया न्यूज के सवाल उठाए जाने के बाद आज छुपकर अनुराग ठाकुर का बाहर निकल आना, अरुण जेटली का खामोश रहना, नरेंद्र मोदी का खामोश रहना, ये कई राजनीतिक असहज सवाल पैदा कर रहा है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ऐसे में संजय जगदाले के इस्तीफे ने भी राजनीति को और बढ़ा दिया है। क्या प्रोफाइल है संजय जगदाले का अभिषेक बीसीसीआई के अंदर और कितने अहम सदस्य माने जाते हैं वो इस पूरी टीम के? देखिए संजय जगदाले का जो पोस्ट है वो बकायदा सेक्रेटरी का पोस्ट, सेक्रेटरी का पोस्ट अपने आप में कह सकते हैं कि अध्यक्ष के बाद अगर कोई मीटिंग बुलाना हो या फिर कोई अगर बड़ा फैसला लेना हो तो सेक्रेटरी का बड़ा अहम रोल होता है। संजय जगदाले का बहुत अहम रोल था इस पूरे मामले पर। जैसा कि लगातार आरोप लगातार चले आ रहे हैं कि अब कह सकते हैं वो छाई पड़ रही है कि पूरा शरद पवार वर्सेज श्रीनिवासन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार की पार्टी की तरफ से डीपी त्रिपाठी ने कुछ दिनों पहले यह साफ कहा था कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद श्रीनिवासन ने साफ कह सकते हैं कड़ी फटकार लगाई थी कि एनसीपी बीसीसीआई का कोई सदस्य नहीं है और कहीं इस बात को शरद पवार बड़ा गेम प्लान तैयार किया और इसीलिए एक एक जितने भी उनके सहयोगी हैं वह सब बाहर आ रहे हैं और अब बाहर ही नहीं है बल्कि इस्तीफा देने की पूरी रणनीति शुरू कर दिया है और एक एक कर लोग इस्तीफा दे रहे हैं। श्रीनिवासन के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है किसी सूरत में श्रीनिवासन इस्तीफा दें ताकि शरद पवार का जो वर्चस्व है वो बीसीसीआई पर कायम रहे। और आने वाले दिनों में हमारे जानकारी सूत्र बताते हैं कि शरद पवार एमसीए का चुनाव लड़ सकते हैं और वह अध्यक्ष पद विलासराव देशमुख खाली है, उस पद के लिए वह आगे आ सकते हैं। अभिषेक से पूछना चाहते हैं, संजय जगदाले ऑलरेडी उस कमेटी में जो कर रही थी पूरे के पूरे इंसिडेंट को, पूरे स्कैंडल को, तो ऐसा तो नहीं कि उस पूरे कमेटी के प्रॉप को करने के लिए संजय जगदाले ने इस्तीफा दिया हो? देखिए जरूर यह एक कारण हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एनके सिंह साहब इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था। अभिषेक मैं इस सवाल पर आऊंगा। अभिषेक 1 मिनट आपको रोकूंगा। इस वक्त कीर्ति आजाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कीर्ति आजाद, दो इस्तीफे को कैसे देखते हैं आप? क्या जो पुरानी एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि बकरे की माँ की अब खैर नहीं, वो श्रीनिवासन साहब के लिए हो रहा है? सबसे पहली बात तो इन दोनों ईमानदार जो पदाधिकारी हैं बीसीसीआई में उनको सलाम करता हूं और मेरी बात धीरे धीरे भविष्यवाणी की तरह सच होती चली जा रही है। ये दोनों बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और मैंने आपके शो पे भी इनका नाम लिया था और कहा था कि ईमानदार लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। अब आगे देखना है कि और कैसे कितने ईमानदार हैं जो इस्तीफा देते हैं। मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई में टूट आवे, बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑपोजिशन नहीं और जहां पर बढ़िया ऑपोजिशन नहीं होती, जहां ऑपोजिशन जैसे बीसीसीआई में है ही नहीं, तो फिर आपको लोकतंत्र मिलेगा ही नहीं और लोग मनमानी करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है, जितना टूट आएगा उतना बढ़िया है। ये दाग बहुत अच्छे हैं, साफ होने चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं दाग बहुत अच्छे, लेकिन कीर्ति आजाद जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपकी पार्टी के 3 बड़े नेता
अरुण जेटली जी, आप जानते हैं उनको क्या पद है? विपक्ष के नेता हैं, बीसीसीआई के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आज अनुराग ठाकुर जो बड़े नपे तुले शब्दों में ये कह के गए कि मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन दो इतने बड़े नेता खामोश, जो करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, पवन बंसल का इस्तीफा मांगते हैं, अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगते हैं, ए राजा का इस्तीफा मांगते हैं, सुरेश कलमाड़ी का इस्तीफा मांगते हैं, प्रधानमंत्री उसके न चलते सदन नहीं चलने देते। आखिर ऐसे बड़े नेता खामोश क्यों? इंडिया न्यूज ने सवाल बड़ी तेजी से उठाया था परसों। सीधी बात है, आपने जहां नरेंद्र मोदी जी की बात की, वह कभी भी डे टू डे उस पर काम नहीं करते। वो अपने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में रहते हैं, उनके पास कोई पद नहीं है और वह बहुत ही बखूबी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं। इसलिए उनका बीच में नाम लाना मैं नहीं समझता कि उचित है। लेकिन बाकी लोगों से हाँ, जरूर यह उनको अपने जमीर को टटोल के देखना पड़ेगा कि क्या सच है। और मुझे इन दोनों की केवल बात नहीं है, और दूसरे लोग हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं। संभवतः उन्हें इस बात का डर लगा है कि जिस दिन वो इस्तीफा अगर बोर्ड से देंगे तो कहीं सिर मुंडाते ओले न पड़े और टांट लाल हो जाए कि उनके अपने एसोसिएशनों में कहीं उनसे भी ऑन मॉरल ग्राउंड इस्तीफा ना मांग लिया है। तो संभवतः यह कारण हो सकता है कि वह इस समय इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे या अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए। सुधांशु जी, आखिरकार अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर जैसे नेता ये खामोश क्यों है इस पूरे मसले पर? नैतिकता की याद इनको कांग्रेस के लिए आती है, लेकिन जब अपने एसोसिएशन और अपने संगठनों पर ये बात हो तब ये खामोश हो जाते हैं, तब इनको नैतिकता का पाठ नहीं याद आता। दीपक जी, एक बड़े विषय को अगर छोटे चश्मे से देखा जाएगा तो शायद अच्छा नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। बीसीसीआई में जो हो रहा है, हम बड़े विषय को बड़े चश्मे के साथ देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा, बड़ी पिक्चर जरा इसमें कर दूं, कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में कहा कि हमारे नेताओं में भी देशभक्ति की कमी है, और बीजेपी के नेताओं ने, कांग्रेस वाले इतने शर्म वाले थे कि अगले दिन राजीव शुक्ला भी आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी रात आ गए। उसके बाद बाकी कांग्रेस के नेता निकल कर बयान देने लगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों की नैतिकता नहीं जागी। ये तो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक आदमी वर्सेस 125 करोड़ हिंदुस्तानी, क्योंकि क्रिकेट इस देश में सेंटिमेंट है, ये आप भी जानते हैं सुधांशु जी। इसीलिए हम अरुण जी और नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर पर सवाल उठा रहे हैं। आपने सुना नहीं कि भाजपा की ओर से भी, और अभी आपने कीर्ति आजाद जी को सुना है, कीर्ति आजाद जी ने बड़े प्रखर रूप से अपनी स्थिति रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना केवल कीर्ति आजाद जी भारतीय क्रिकेटर के तौर पर बोलते हैं, बिल्कुल जो गंद आ गया उसकी सफाई होनी क्या हालत है आप भी जानते हैं। देखिए, प्रश्न इसको राजनीतिकरण करके क्या निकालना है हमें? हम यहाँ पे व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करें जिनका कि इसके नैतिकता या अनैतिकता से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं हो। मैंने कहा ज्यादा बड़े प्रश्न में क्यों नहीं चले हम लोग। बड़ा प्रश्न है जो आप बार बार पूछा जाता है कि भाई आफ्टर ऑल बीसीसीआई बहुत बड़ा प्रश्न है, यहाँ व्यवसायी चलाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है चलाएंगे, सुधांशु जी। अली बाबा और 40 चोर चलाएंगे, बीसीसीआई अली बाबा और 40 चोर देश में खेलों की संस्थाएं कौन चलाएगा? और धर्म माने जाने वाले खेल से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे खेलों में जिन लोगों को खेल आते हैं उनका तो कोई स्थान नहीं है, और जिनको खेल से लेना देना कुछ नहीं है वो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं खेलों का। अब आप, ये तो वही स्थिति है कि फाइटर पायलट वो बने घूम रहे हैं जो आज तक किसी जहाज में नहीं चढ़े, यहाँ पे बल्ला पकड़ा नहीं, गेंद जानते नहीं, और बीसीसीआई जो है चला रहे। तो ये स्थिति जो है ये, और सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हर खेल की ये स्थिति है। यहाँ पे मठाधीश जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा कपाकृत करने के लिए, लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए जिसको कहते हैं, और पैसे के लिए यहाँ पे अपना अपना साम्राज्य चला रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का खेल है, हर जगह घोटाले चल रहे हैं। 5 क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आपने सुन लिया है, बीसीसीआई में क्या हो रहा है, लोगों की इंक्वायरियां चल रही हैं, 3-3 साल तक इंक्वायरी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब इतना बड़ा व्यापक मुद्दा है तो क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं इस पे? तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से उनका व्यक्त मत ले लीजिए, वो शायद बतला पाएंगे उनका क्या मत है, उनका मत क्या है, अरुण उसके जेटली विषय में साहब कोई बिल्कुल दूसरा नहीं क्या बोल रहे हैं। कहेगा।
मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि उनके मत के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? जैसे आज तक राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, यूपीए चेयरपर्सन क्यों नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, उस बारे में तो कोई कह नहीं रहा है। उनका इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर ही उनके प्रवक्ता भक्त चरण दास एआईसीसी ब्रीफिंग में बोले हैं। उन व्यक्तियों से मैं पूछिए आपको ना। बता दूं, आपके फैक्ट ठीक कर दूं। और राहुल गांधी क्रिकेट की राजनीति में नहीं है, अरुण जेटली जी गले तक क्रिकेट की राजनीति में है। जी जी। तो भाई एक बार अरुण जेटली जी से पूछ लीजिए ना इस विषय नहीं में। बोल रहे, नहीं बोल अरुण रहे। जेटली जी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति क्या टिप्पणी करेगा? नहीं बोल रहे। नहीं, मैं नहीं दूसरे बोल रहे व्यक्ति तो की आप नहीं, ये मैं बोलिए, वो नहीं बीजेपी की बोल- नैतिकता की बात कर आप रहा हूं। देखिए, मैं आपकी पार्टी की नैतिकता की बात कर रहा हूं। आपसे कह रहा हूं किसी भी राजनीतिक संगठन में एक मर्यादाएं होंगी। वो हमारे बड़े नेता हैं, उनके आचरण पे मेरे जैसे छोटे भाजपा कार्यकर्ता के लेकिन लिए याद कहां करिए तक जब उचित रहेगा कि कांग्रेस का उनके हुआ व्यक्तिगत था तो आचरण के पवन बारे बंसल में पे मैं आपने मीडिया आरोप के लगाया सामने था। अपनी टिप्पणी आपने करूं। कहा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ? पवन बंसल पर आप ही क्या ने कहा चीज़ था जी? कि इस्तीफा उनको देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। हाँ, पवन बंसल जी के खुद का दुराचरण था। अगर ये बीसीसीआई अध्यक्ष होते और इनके ऊपर आरोप लगा होता तो मैं इनके बारे में कहता। मैं इनके बारे में भी यही कहता, अगर ये बीसीसीआई अध्यक्ष होते और इनका दामाद जो है ये मैच फिक्सिंग के केस में अंदर जेल में होता तो मैं यही कहता। वो दोनों चीज एक साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक आदमी बार-बार क्यों नहीं ये कह रहे हैं बार-बार जेटली जी से भी सवाल पूछा जा रहा है, बार-बार नरेंद्र मोदी से भी और बार-बार अनुराग ठाकुर से भी। पूछिए मैं उन लोगों सिर्फ से, ये देखिए, जानना चाहता हूं कि जैसे आप एक चीज समझ एआईसीसी लीजिए। खुले अपनी एक राजनीतिक संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बारे में किसी कार्यकर्ता के लिए उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी टीका करना ना तो ये उचित है ना कोई करेगा। तो इसलिए मैं तो कम से कम मैं इस विषय आपकी में कुछ पार्टी नहीं के कह बारे में सकता। कर रहा हूं। मैं हाँ, उन जो तीन बड़ा विषय नेताओं है, का उसके बारे में रेफरेंस बात दे रहा हूं। करूंगा। सुधांशु जी, मैं उन जी। तीन नेताओं का रेफरेंस दे रहा हूं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं जो नैतिकता की पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक तरफ खड़े हैं और अली बाबा और 40 चोर बीसीसीआई के एक तरफ। पूरा देश प्रतिक्रिया दे रहा है। नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी, बाकी चीफ मिनिस्टर्स ने प्रतिक्रिया दी। फारूक अब्दुल्ला श्रीनिवासन साहब के पक्ष में खड़े हो गए क्योंकि उनके खुद की जो एसोसिएशन है उसमें 25 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। राजनीतिक मजबूरियां समझ आ रही है। बीजेपी इसीलिए नहीं बोल रही ना क्योंकि अगर वो क्रिकेट पर बोलती है तो नरेंद्र मोदी को नाराज करेगी, उससे ज्यादा अरुण जेटली जी नाराज हो जाएंगे। ये हकीकत नहीं है क्या? बीजेपी की तो राय हर मसले पर होती है, तो जिस मुद्दे ने देश को 20 दिनों से दहला रखा है उस पर पार्टी खामोश क्यों है? बड़ा क्लियरली कहा है। जहां तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के इस्तीफे का सवाल है, बीसीसीआई के बहुत नेताओं ने अपने मत आपके सामने जाहिर कर चुके हैं। तो ये ना कहिए भाजपा इस बारे में किसने कहा है? हाँ, भाजपा से संबंधित कुछ नेता उनके व्यक्तिगत मत इस विषय में एक नाम बता दीजिए सुधांशु जी, बयान कब का है और क्या पार्टी ब्रीफिंग में दिया गया वो बयान? आप यही कह दीजिए कि अरुण जेटली को ये कहना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, उनको इस्तीफा मांग करनी चाहिए। आप यही कह दीजिए, मेरे ख्याल से जनता समझ जाएगी। उनसे पार्टी ब्रीफिंग में बोल दीजिए। जहां तक मुझे पता है विभिन्न चैनलों पे पार्टी के जो प्रवक्ता गए हैं उन्होंने इस विषय पे अपनी राय रखी है कि श्रीनिवासन जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई सुधांशु जी, आप लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं। आज क्या हो गया है, ये सवाल सुनते ही बीजेपी के प्रवक्ता कमेंट देने से भाग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा और इसलिए हम कहीं क्या मेरी बात सही है गलत है? इंडोर्स कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए कि दीपक जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं मानता हूं कि आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि सुधांशु मित्तल जी लॉजिकली इनकरेक्ट है। बहुत प्रेम सा लॉजिक है कि अरुण जेटली क्रिकेट में इन्वॉल्व है, क्रिकेट के पूरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनकी पार्टी के लीडर हैं। चूंकि सुधांशु जी तर्क वगैरह बहुत अच्छा कर लेते हैं तो मैं इनसे कहूंगा कि इसको घुमाए नहीं। बड़ा स्पष्ट सा है कि अरुण जेटली का वो जो मकाम है क्रिकेट में वो डिफरेंट है और ये पॉलिटिकल क्लास के सिर्फ एक मेंबर नहीं है। लिहाजा अरुण जेटली अगर इस पे चुप्पी साधे हैं तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि भाई ये चुप क्यों है, श्रीनिवासन को बचाने की क्यों वो हो रही है, कवायद हो रही है। तो मेरे ख्याल से सुधांशु मित्तल जी आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, अरुण जेटली को खुलेआम आके कहना चाहिए कि यस दिस मैन शुड, द बीसीसीआई चेयरमैन मस्ट गो। सिंह साहब, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और अपने नेता के आचरण के बारे में मीडिया में जाके टिप्पणी दूं, इससे ज्यादा गलत बात जो है
किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए हो ही नहीं सकती। मैं इसको अपने अपने मापदंडों में अनुशासनहीनता अच्छा। मानूंगा। तो कृपया मुझसे तो आप कहिए नहीं कि मैं अनुशासनहीनता करूं। जहां तक मुद्दे का सवाल है, मेरा मत स्पष्ट है। मैं बड़े प्रखर रूप से अपने मुद्दे के बारे में अपने मत व्यक्त कर रहा हूं। जहां तक सारा स्पोर्ट्स बॉडी को ठीक करने का विषय है, मेरा मानना है कि व्यवसायी, उद्योगपति, राजनीतिक व्यक्ति, इनमें जिनमें खेलों के प्रति जानकारी और वाकई समर्पण अर्पण है, उनकी तो स्थान हो सकता है। लेकिन जो नेता, जो व्यवसायी, जो उद्योगपति खेलों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैसे के लिए यहाँ पे, पैसे के खेल में यहाँ पे आए हुए हैं, वो खेलों का नुकसान कर रहे हैं। सुधांशु और जी, ऐसे इसका लोगों एक का और यहाँ सवाल रहने तो और का कोई बताते हैं। औचित्य नहीं है। इंडिया एक में और अच्छा, आखिरी सुधांशु चीज, जी, एक सवाल का आखिरी चीज जवाब, ये कहना एक चाहता सवाल हूं। का जवाब। फिर स्पोर्ट्स नरेंद्र मिनिस्टर मोदी, जो अगर है, ऐसा ही है तो इन मानदंडों के हिसाब से नरेंद्र मोदी अध्यक्ष क्यों बने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से? वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते, उनने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस वाले क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने 9 साल पूरे करते हैं, 8 साल पूरे करते हैं, उसके बाद वो एकाएक जो है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। प्रखर खिलाड़ी जो हैं वो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं, संघ से बड़ा संबंध रहा है। तो कृपा करके चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम खामखा एक डिबेट एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। खराब कर रहे हैं। सुधांशु जी, एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। प्रश्न ये है कि क्रिकेट को ठीक कैसे करना है। प्रश्न ये है कि देश में खेलों को ठीक कैसे करना है। आज जो ज्यादा गंभीर विषय है उसको हम कहीं उसका स्तर नीचे निकाल के ला रहे हैं। हम कुछ व्यक्ति को केंद्रित करके ये सारा प्रहार करें, इसका क्या फायदा निकलने वाला है? सुधांशु जी, भाई, आप अपने आज तर्कों स्पोर्ट्स को मिनिस्टर जरा हैं। देखिए, गौर स्पोर्ट्स कीजिए। मिनिस्टर इस समय आपने को जो यूज तर्क करें वाक्य दिए और हैं, एक ऐसा अध्यादेश लाएं पहला जहां पे तर्क कि वाक्य खिलाड़ियों आपका की ये प्रभुसत्ता था चले कि खेलों में। पॉलिटिशियंस उसमें को दिक्कत क्रिकेट में क्या है? नहीं आना चाहिए। जब पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे आए हैं, अरुण जेटली कैसे आए हैं, अरुण जेटली तो फिर भी खेलते रहे, लेकिन आप अगर देखिए तो आपको ये क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि इंडिया में जब क्रिकेट इबादत है और उनके आउटरेजियस आप देखें तो उनके सेंटिमेंट्स को आउटरेज किया गया है, ऐसे में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके यहाँ का सबसे कद्दावर लीडर कुछ नहीं बोल रहा है और वो क्रिकेट में इन्वॉल्व है, तो आपको लगता नहीं कि इसका क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? देखिए, आपका धर्म आप निभाइए। इनके सिंह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप अपना धर्म इनके सिंह साहब जी वो कर रहे हैं भाई। मेरा कहना है खेल मंत्री जो है इस समय एक अध्यादेश लेके आ सकते हैं बड़े आराम से। वो लाए कि ना कि खेलों में सिर्फ इस तरह के लोग होंगे, क्यों नहीं लेके आते हैं? आज श्रीनिवासन को हटाने के लिए क्यों नहीं अध्यादेश लेके आ जा सकते हैं? आज हर व्यक्ति जो है इस देश का इस अध्यादेश के साथ होगा, लेकिन वो लाएंगे नहीं और उसमें हम लोग अरे ये मांग बीजेपी कर सकती थी ना, जेटली साहब कर सकते थे। यही मांग कर दीजिए, अगर अध्यादेश लाना है तो बीजेपी मांग करे ना सुधांशु जी, आप यही मांग कर दीजिए बीजेपी की तरफ से। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मैं सुधांशु मित्तल बड़े प्रखर रूप से कह रहा हूं कि ऐसे अध्यादेश और ऐसे कानून आए हैं। राजस्थान में एक कानून बना, सुनिए, राजस्थान में कानून बना ना, वैसे ही कानून जो है आप देश का स्पोर्ट्स मंत्री जो लेके आए। और जो कानून जो है सरकार लाती है, कोई भाजपा के कहने से लाती है क्या? उनको खुद नहीं दिख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये उनका उत्तरदायित्व है, ये विपक्ष की मांग का उत्तरदायित्व नहीं है। तो कृपया जो चीजों को जो है मजे लेने की दृष्टि से क्यों विपक्ष का भी प्रजातंत्र में कुछ उत्तरदायित्व होता है, विपक्ष का भी प्रजातंत्र में कुछ उत्तरदायित्व होता है। कर लेते ना, विपक्ष के उत्तरदायित्व की फिर कभी चर्चा करेंगे। इस सरकार ने तो कह दिया श्रीनिवासन इस्तीफा दें, खेल मंत्री का बयान आ गया। हाँ, तो सरकार क्यों नहीं अध्यादेश लेके आती है? सरकार क्यों नहीं कानून लेके आती है? ये कहने से अपना हाथ डालने के अच्छा, तो 4 दिन तक बीजेपी सपोर्ट करेगी उस अध्यादेश? जब वो कानून बनेगा तो बीजेपी सपोर्ट करेगी? अरे कानून लाइए तो पहले देखें तो क्या लेके आ रहे हैं। अरे ये बड़ा मुश्किल है। आप जिस चीज को, जिस चतुराई से आप चीजों को घेरना चाहते हैं, आपको समझना चाहिए ये समय चतुराई का नहीं है भाई। चतुराई आप कर रहे हैं, अब हम लोग को कह रहे हैं आप। चलिए, एनके सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सचिव का इस्तीफा हो गया। एनके सिंह साहब आखिरी सवाल आपसे। सचिव का इस्तीफा हो गया, कोषाध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, दो सबसे महत्वपूर्ण पद,
पद, आपको नहीं लगता बीसीसीआई के तमाम उपाध्यक्षों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अनुराग ठाकुर जैसे संयुक्त सचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए, तमाम कमेटी के मेंबर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर बीसीसीआई को साफ करना है तो? बिल्कुल नहीं, बीसीसीआई को ही नहीं, इंडिया में अगर क्रिकेट को फिर से प्योरिटी लानी है क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से सारे मेंबर्स को इस समय इस्तीफा देके और सीधे श्रीनिवासन को हटा के उसके बाद फिर से चीजें बदली जाएं और तब जाके ये सही होगा। वरना इंडिया में क्रिकेट को लेके जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है वो दूर तक जाएगा और पूरे के पूरे खेल के कैरेक्टर को लेके मेरे ख्याल से संशय होगा। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा। आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिन के अंदर और भी इस्तीफे होंगे और उसके बाद मजबूर हो जाएंगे बीसीसीआई चेयरमैन इस्तीफा देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया नहीं लूंगा क्योंकि यह सवाल आपके नेता के बारे में जैसा आपने कहा, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरा ये अधिकार है। हम राजीव चौहान से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।